हमारे इतिहास में कई सारे योद्धा गुजरे हैं और इन्हीं योद्धाओं में से एक है सिकंदर। सिकंदर के नाम से हर कोई भली भांति परिचित है। सिकंदर एक ऐसा शासक था जिसने दुनिया के ज्यादातर हिस्सों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन यह महान योद्धा हमारे भारत के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सका था। ऐसा नहीं है कि सिकंदर हमारे भारत के ऊपर शासन करना नहीं चाहता था। सिकंदर बाकी देशों की तरह हमारे भारत के ऊपर भी विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन हमारे भारत के एक महान शासक की वजह से सिकंदर भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। सिकंदर यूनान का रहने वाला था, जिसका जन्म 356 ईसा पूर्व पेल में हुआ था। जब सिकंदर के पिता की मृत्यु हो गई, तब सिकंदर मैसिडोनिया की राजगद्दी पर विराजमान हुआ। इस समय सिकंदर की उम्र ज्यादा नहीं थी, सिकंदर सिर्फ 19 साल का ही था। मैसिडोनिया का शासन हाथ में आते ही सिकंदर ने फैसला कर लिया कि उसे पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है, और वो अपने इस मकसद को कामयाब करने में लग गया। सिकंदर दुनिया को जीतने की चाह में अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल और हर ताकत को खत्म करता जा रहा था। दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं और बड़े बड़े राजा भी सिकंदर के सामने नहीं टिक पा रहे थे, और छोटी छोटी रियासतों ने तो खुद ही सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे। उन्होंने सिकंदर को अपना राजा मान लिया था। उस वक्त कोई भी ऐसा शासक नहीं दिख रहा था जो सिकंदर से टक्कर ले सके, लेकिन एक राजा ऐसा था जिसने सिकंदर से टक्कर ली। वो राजा और कोई नहीं बल्कि हमारे भारत का ही था। उस राजा का नाम था पोरस। पोरस का नाम मुश्किल ही आपने सुना हो। पोरस एक ऐसा राजा था जिसके बारे में हमें इतिहास में कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। इतिहासकारों ने राजा पोरस के साथ इंसाफ नहीं किया, क्योंकि जो अहमियत राजा पोरस को हमारे इतिहास में दी जानी चाहिए थी, वो अहमियत उन्हें हमारे इतिहासकारों ने नहीं दी। भारत के इतिहासकारों ने तो राजा पोरस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन यूरोपीय इतिहासकारों ने राजा पोरस के बारे में काफी सारी जानकारियां दी हैं, और दुनिया को राजा पोरस के बारे में ज्यादातर जानकारी यूरोपीय इतिहासकारों के जरिए ही मिली है। 327 ईसा पूर्व चेलम नदी के किनारे पर राजा पोरस का साम्राज्य स्थापित था। चेलम नदी अब पाकिस्तान में मौजूद है। जब हमारा भारत अखंड भारत था, उस समय राजा पोरस का साम्राज्य चेलम नदी के किनारे हुआ करता था। जिस समय में सिकंदर पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करता जा रहा था, वहीं राजा पोरस की वीरता और बहादुरी के चर्चे भी पूरे भारत में फैल रहे थे। राजा पोरस छोटे छोटे कबीले और बादशाहों को हराकर काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके थे। इधर सिकंदर दुनिया के कई सारे राज्यों को जीतने के बाद ईरान के राजा दारा की तरफ बढ़ रहा था। ईरान राजा पोरस का पड़ोसी था, और सिकंदर ईरान से लड़ने के लिए ईरान के बॉर्डर तक पहुंच चुका था। इतिहासकारों का कहना है, और अगर कोई सिकंदर के बाद दुनिया पर राज कर सकता था तो वो ईरान की सल्तनत ही थी। इसलिए सिकंदर इस सल्तनत पर भी विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इस सल्तनत को जीतना इतना आसान नहीं था। सिकंदर को ईरान की सल्तनत जीतने के लिए कई सारी लड़ाइयां करनी थी। जिस समय सिकंदर और ईरान के राजा दारा के बीच आखिरी लड़ाई हुई, तब सिकंदर का पलड़ा दारा से भारी रहा। अपने राज्य को बचाने के लिए दारा ने पोरस से मदद मांगी और राजा पोरस को खत लिखा। दारा का यह खत पढ़ने के बाद पोरस ने ईरान की मदद करने का फैसला कर लिया और अपनी तरफ से कुछ हाथी और सैनिक ईरान के बादशाह की मदद के लिए भेज दिए। लेकिन सिकंदर को इस बारे में पता चल चुका था कि राजा पोरस ने अपने कुछ सैनिक और हाथी ईरान की तरफ भेजे हैं। इसलिए सिकंदर ने हाथियों के वहां पहुंचने से पहले ही ईरान के ऊपर हमला करवा दिया। इस हमले में ईरान के ज्यादातर सैनिक मारे गए, और जो सैनिक जिंदा बचे, उन्होंने खुद ही अपने राजा दारा को मारकर सिकंदर को अपना राजा घोषित कर दिया। राजा पोरस ने जो मदद ईरान के लिए भेजी थी, उसे देखकर सिकंदर समझ चुका था कि ईरान के बाद एशिया के अंदर अभी भी एक ऐसी ताकत बची है जो कि मुझे कभी भी टक्कर दे सकती है। इसलिए सिकंदर ने राजा पोरस को भी खत्म करने का फैसला कर लिया। ईरान को जीतने के बाद सिकंदर अफगानिस्तान से होते हुए भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल गया। रास्ते में जो छोटे छोटे कबीले पड़े, सिकंदर उन्हें भी अपनी हुकूमत में लेता हुआ आगे बढ़ता रहा। जैसे ही सिकंदर भारत की सीमा में एंटर हुआ, तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर का आदर सम्मान किया और बहुत ही जोरदार स्वागत किया। उसके लिए जश्न का भी इंतजाम किया गया। इसके अलावा राजा आम्भी ने सिकंदर की मदद के लिए 5000 हाथी और कुछ सिपाही भी दे दिए। इसके अलावा और भी कई सारे भारत के छोटे बादशाहों ने
सिकंदर का समर्थन किया और कई सारे छोटे राजाओं ने खामोश बैठकर इस युद्ध को देखने का फैसला कर लिया। इसके बाद सिकंदर ने पहले राजा पोरस के दरबार में अपना एक आदमी भेजा और राजा पोरस को पैगाम भिजवाया कि अगर राजा पोरस सिकंदर को अपना बादशाह मान लेता है तो सिकंदर पोरस से जंग नहीं करेगा और पोरस को शांतिपूर्वक अपना राज्य करने देगा। वो यहां से चुपचाप चला जाएगा। लेकिन पोरस ने उसकी ये बात नहीं मानी। जब सिकंदर को इस बारे में पता चला तो सिकंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और अपनी फौज तैयार करके पोरस के ऊपर हमला करने निकल पड़ा। लेकिन बीच में पड़ने वाली चेलम नदी ने सिकंदर का रास्ता रोक लिया। ये नदी पानी से पूरी तरह भरी हुई थी। नदी के एक तरफ राजा पोरस अपनी सेना के साथ सिकंदर के आने का इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ सिकंदर अपनी सेना को लेकर हमला करने का इंतजार कर रहा था। राजा पोरस की सेना में जो सिपाही मौजूद थे वो सिकंदर से ज्यादा बहादुर थे, जो अपने देश के लिए अपनी जान देने से भी नहीं चूकते। इसके अलावा पोरस के पास 300 ऐसे हाथी भी मौजूद थे जिन्हें युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया गया था और उस वक्त हाथी जंग के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर हाथी माने जाते थे। सिकंदर ने अपनी होशियारी से एक रात में चेलम नदी को पार कर लिया। जब सिकंदर ने नदी पार की तो उसे सबसे पहले पोरस की एक छोटी सेना से मुकाबला करना पड़ा और इस छोटी सेना का नेतृत्व पोरस के बेटे के हाथ में था। सिकंदर ने इस छोटी सेना को हराकर विजय प्राप्त कर ली और फिर युद्ध शुरू हुआ। राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध शुरू होने के बाद सिकंदर राजा पोरस की सेना पर भारी पड़ रहा था। लेकिन जब राजा पोरस ने अपने हाथियों से युद्ध लड़वाया तब लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल गया, क्योंकि सिकंदर की सेना पहली बार हाथियों की सेना से युद्ध कर रही थी। सिकंदर के सैनिक घबरा गए और हाथियों को देखकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन इस बार भी सिकंदर ने अपनी सेना को संभाला और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो हाथियों की आंख पर निशाना लगाएं और अपने कुछ सैनिकों को जलती हुई मशाले लेकर हाथियों के नजदीक भेजा। जब हाथियों की आंख पर निशाना लगाया गया तो हाथियों ने अपना होश खो दिया और उन्होंने अपने ही सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। इतिहासकारों का कहना है कि पोरस के हाथियों ने अपनी ही सेना के इतने सैनिकों को मारा जितने सैनिक तो सिकंदर की सेना ने भी नहीं मारे थे। और फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से युद्ध के मैदान में काफी ज्यादा कीचड़ बनना शुरू हो गई और इस कीचड़ में राजा पोरस के रथ के पहिए फंस गए। लेकिन राजा पोरस ने यहां हार नहीं मानी। उन्होंने फिर भी सिकंदर का मुकाबला किया। इस युद्ध को चलते हुए लगभग 8 घंटे गुजर चुके थे और काफी सारे सैनिक मारे जा चुके थे। इसके अलावा सिकंदर और राजा पोरस भी काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। अब सिकंदर ने जंग बंद करने का फैसला किया और राजा पोरस से जंग बंद करने के लिए कहा। लेकिन राजा पोरस ने सिकंदर की इस अपील को ठुकरा दिया। फिर सिकंदर ने राजा पोरस के एक दोस्त को राजा पोरस को समझाने के लिए भेजा और उसके बहुत समझाने के बाद राजा पोरस युद्ध बंद करने के लिए राजी हुए और इस लड़ाई का कोई भी परिणाम नहीं आया, क्योंकि युद्ध बीच में ही बंद हो गया। देखा जाए तो इसमें जीत राजा पोरस की हुई और सिकंदर वापस चला गया। इस युद्ध में सिकंदर का एक बहुत पसंदीदा घोड़ा भी मारा गया। इस घोड़े का नाम बहुकैफला था। इतिहासकारों का कहना है कि इसी घोड़े की मौत के बाद सिकंदर उदास हो गया था और उसने इस युद्ध को रोकने का फैसला कर लिया था। और जब सिकंदर भारत से लौट रहा था तब रास्ते में 223 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर का देहांत हो गया और इस दुनिया पर विजय प्राप्त करने का सपना देखने वाला शासक इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आपके क्या सुझाव हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।